Welcome to Learn for Exam. My name is Gurpreet Singh. In this video we'll talk about IFT exam syllabus. So full syllabus के बारे में बात करेंगे. बहुत सारे sections होते हैं इसके अंदर और बहुत सारे sections के अंदर बहुत सारे topics भी होते हैं. कौन से important topics हैं और उनसे कितना पेपर आ सकता है उसके बारे में जानेंगे. And to make this MB journey easy and productive one, you can download our app which is available on the iOS and the Android Play Store. Just search Learn for Exam. You will find a lot of free tests, a lot of free classes on the portal. So let's start. सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका पेपर पैटर्न क्या है, कि इसके अंदर कितने क्वेश्चंस आते हैं और कितने मार्क्स के होते हैं. तो देखिए आप, सबसे पहले है वर्बल एबिलिटी प्लस आरसी. ठीक है, यहाँ पर ये VARC को एक अलग ही तरीके से माना जाता है IFT के अंदर. स्पेशली कभी कभी ये सेक्शन अलग हो जाता है, कभी कभी सेक्शन जोड़ दिया जाता है. तो वो डिपेंड करता है हर साल कि वो क्या करने वाले हैं, क्योंकि IFT का कोई भी एग्जैक्ट पैटर्न नहीं प्रिडिक्ट कर सकता किसी भी साल, क्योंकि चेंज करते रहते हैं फ्रीक्वेंटली. टोटल 35 क्वेश्चन होते हैं. मार्क्स रिवॉर्डेड 3 मार्क्स फॉर ईच एंड एवरी करेक्ट आंसर. नेगेटिव मार्किंग भी होती है, बट वो डिपेंड करती है आप जिस दिन देने जाएंगे वहाँ पे लिखिएगा कि कितनी नेगेटिव होगी, क्योंकि हर साल ये भी चेंज होती रहती है. तो इस पोर्शन को आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस ना दें, क्योंकि इसका ध्यान रखिएगा पेपर के अंदर आपको इंस्ट्रक्शंस पढ़ना बहुत ज़रूरी है. ये एक ऐसा पेपर है जिसके आप इंस्ट्रक्शंस पे ओके करके आगे नहीं जा सकते, क्योंकि इसकी इंस्ट्रक्शंस ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. नेक्स्ट इज क्वान्टिटेटिव एनालिसिस. 25 क्वेश्चन जो कि आपके क्वांट सेक्शन कहा जाता है. फिर DILR सेक्शन विच इज 30 क्वेश्चन. देन GK विच इज 20 क्वेश्चन. और सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप देखेंगे तो इसमें वर्बल VAR से आपको लग रहा है, तो उसके बाद आपका लगता है LRDA, फिर आपका क्वांट. इसके एग्जाम की डिफिकल्टी लेवल की अगर हम बात करें तो आपको एग्जाम में काफ़ी अच्छा टाइम भी मिलता है, आप कह सकते हैं 2 घंटे के आसपास. ठीक है, सो अब इस एग्जाम के अंदर आपको इतना टाइम मिल रहा है, क्वेश्चन इतने आ रहे हैं, समवेयर अराउंड 110, तो डेफिनेटली यू आर गेटिंग अ गुड टाइम alright to solve the paper, and definitely you have to you will face a level of difficulty higher as compared to the NMAT, SNAP, CMAT. These kind of exams are easy as compared to this exam. क्या ये एग्जाम CAT से ज़्यादा टफ है? It's not that tough, but I will say it's an all-rounder exam. ठीक है, अगर आप एक ऑलराउंडर हैं, आपको इस सारे सेक्शन में परफॉर्म करना आता है एक एवरेजली, तो आप इस कॉलेज को टारगेट ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम के अंदर बहुत सारे बच्चे इसी वजह से रह जाते हैं कि उनकी GK कट ऑफ नहीं निकली, कभी किसी की DILR की कट ऑफ नहीं निकली, और उनकी सेक्शन कट ऑफ बहुत कम रहती है. वो सेक्शन कट ऑफ के ऊपर मैं पूरी डिटेल वीडियो लाऊंगा, सो प्लीज़ मेक श्योर सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर दैट वीडियो. नेक्स्ट, अगर हम पहली बात करते हैं वर्बल एबिलिटी, बिकॉज मैंने आपको बोला कि इसके अंदर जो पहला सेक्शन है VARC, उसको अलग अलग ही लिया जाता है. तो वर्बल एबिलिटी के अंदर यू विल गेट पैरा फॉर्मेशन क्वेश्चंस, fill in the blanks, synonyms and antonyms, prepositions, analogy, phrases, grammar, spellings, and matching word meanings and figures of speech, odd one out. इन सभी से आपको क्वेश्चन 101% दिखेंगे. नेक्स्ट इज RC के अंदर आपके करंट अफेयर्स से बिजनेस रिलेटेड कोई टॉपिक आ चुका होगा, या फिर सोशल सिनेरियो से टॉपिक आ जाएगा, इंटरनेशनल हैपनिंग से आ जाएगा. जैसे तालिबान का भी चल रहा है अफगानिस्तान, शायद उस पर RC आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है. ओपिनियन बेस्ड या फिर फैक्ट बेस्ड, डेटा ड्रिवन, कोई भी ऐसे टॉपिक से RC आएगी. RC बहुत लेंथी होती है, बहुत ज़्यादा लेंथी होती है. अगर आप किसी भी एग्जाम से कंपेयर करेंगे तो इनकी RC सबसे ज़्यादा लेंथी आप पाएंगे. ठीक है, कभी कभी 2-3 पन्ने होते हैं, RC नहीं खत्म हो रही होती है, बहुत ज़्यादा लंबी RC अभी होती है, बट आपको करनी पड़ेगी बिकॉज क्वेश्चन सब काफ़ी ज़्यादा आते हैं. ऐसा नहीं है कि एक ही RC आ रही है, 3-4 आ जाती है. ठीक है, तो आपको सॉल्व तो करनी पड़ेगी. ठीक है, नेक्स्ट इज योर you can say DILR section, quant section. This is your percentages, arithmetic progression, HCF, LCM, compound interest, standard deviation, installments, payments. ये मैंने सारे सब टॉपिक की तरह लिख दिए हैं, बिकॉज इसके अंदर ध्यान रखिए ये एग्जाम एक ऑलराउंडर इसीलिए है क्योंकि इसके अंदर बहुत नीच टॉपिक्स भी आते हैं, और प्लस ये टॉपिक जैसे कि CAT के अंदर और NMAT के टॉपिक्स के अंदर बहुत फर्क है, और ये एग्जाम उन दोनों के टॉपिक्स का एक मर्जर है. ऑलराइट, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, इनपुट आउटपुट CAT में नहीं आता, और CAT जैसे एग्जाम्स में नहीं आता. जैसे CAT में नहीं आएगा, ZAT में नहीं आएगा, बट NMAT में इनपुट आउटपुट आता है, और NMAT जैसे एग्जाम्स में इनपुट आउटपुट आएगा. जैसे कि SNAP हो गया, CMAT हो गया, MSCT हो गया, वो सारे के सारे स्पीड बेस्ड एग्जाम है. ये स्पीड बेस्ड एग्जाम नहीं है, स्टिल इसमें NMAT IFT में इनपुट आउटपुट आ जाता है. ठीक है, तो इसलिए मैंने इसे टॉपिक्स को पूरा डिफाइन किया हुआ है, एक एक टॉपिक को लिखा हुआ है. ठीक है, देन ट्रिग्नोमेट्री, क्लॉक्स, ज्योमेट्री, GP हो गया, APGP, प्रॉफिट एंड लॉस, ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम, सिंपल इंटरेस्ट, बोर्ड मास, अरिथमेटिक मीन, वेक्टर्स, PNC, मेंसुरेशन, टाइम स्पीड डिस्टेंस, एवरेजेस, वेन डायग्राम्स, रेशियो पोर्शन, वर्क, टाइम एंड वर्क, देन बाइनोमियल एक्सपेंशन, रेशियोस, मीडियन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सेट थ्योरी, मोड, प्रोबेबिलिटी, लॉगरिथम्स, इनइक्वेशंस, इनक्वालिटीज जिसे कहते हैं, लीनियर इक्वेशंस, एंड देन कैलेंडर, देन हार्मोनिक मीन. इन सभी से आपको क्वेश्चन दिखेंगे.
इसकी सबसे बेस्ट तैयारी कहाँ से होती है, एक तो टेस्ट सीरीज प्लस इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्योंकि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, एक आधा क्वेश्चन हर साल आता ही आता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे एलआर के अंदर आप देखिए यहाँ पर आपको एक मिक्स दिखेगा, एक एनमैट और कैट के फ्यूजन। ऑलराइट, डिसीजन मेकिंग, ब्लड रिलेशन, ये वहाँ पे नहीं आता है डायरेक्टली, इसके अंदर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इससे। सिलॉजिज्म्स, लीनियर एंड मैट्रिक्स अरेंजमेंट आता है कैट के अंदर। स्टेटमेंट कंक्लूजन, पार्टनरशिप, बार चार्ट, सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, वर्बल लॉजिक, पजल्स, कॉज एंड इफेक्ट, लाइन ग्राफ, पाइप ग्राफ, डेटा स्ट्रक्चर्स, अल्फाबेटिकल सीरीज, विजुअल एंड क्रिटिकल रीजनिंग, फैमिली ट्री प्रॉब्लम, इनपुट आउटपुट एंड टेबल्स। प्लस इसके अंदर हर साल ऐसा रहता है, कभी एलआर मुश्किल हो जाती है, कभी डीआई मुश्किल हो जाती है। अब जिस साल आप जाएंगे लेट्स सी की क्या होगा, एलआर टफ आ सकती है, शायद डीआई इजी आ जाए। अगर डीआई टफ आएगी तो एलआर इजी होगी, वो आप पेपर पढ़ते पता चल जाएगा। तो मेक श्योर करिए जो चीज़ टफ है उसको वहीं पे छोड़ दो और दिस वाले सेक्शन को, दूसरे सेक्शन को पकड़ लो, पहले उसको करो फिर डीआई पे आओ, ऐसे करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जीके में क्या आता है, जीके के अंदर मैंने सारे टॉपिक्स को लिख दिए हैं, ठीक है, आप इनको पढ़ सकते हैं। बट द इम्पॉर्टेंट इज कि आपको सिर्फ और सिर्फ पिछले 12 महीने की जीके पढ़नी है, ठीक है। लास्ट 12 मंथ्स में क्या हुआ है, आप उस करंट अफेयर से रहिए, रिलेटेड ही आएंगी, बिजनेस जीके आएगी मेजरली, और आप उससे निकाल लेंगे 20 मार्क्स के 20 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से आप आराम से 10 कर पाएंगे, बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। ज़्यादा टफ लोड लेने की जरूरत नहीं। एंड इफ यू वांट, IFT का हमारा क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है 1 सितंबर से, यू कैन एनरोल इन दैट कोर्स। एज ऑल यू नो कि एग्जाम 5 दिसंबर से है, ठीक है, तो इस कोर्स के लिए जा सकते हैं। 1 सितंबर से हम स्टार्ट कर रहे हैं। और अगर आपकी इसकी ई बुक्स चाहिए तो आपको ई बुक्स मिल जाएंगे, हमारी वेबसाइट के ऊपर ही लिस्टेड है। प्लस IFT की टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट पैटर्न, जो पैटर्न अभी आ रहा है उसी के अकॉर्डिंग हमने बनाई हुई है, ठीक है। एंड आप हमारा कैट विद लर्न विद ग्रुप भी आपको ज्वाइन कर सकते हैं, इसके अंदर मोर देन 5000 मेंबर्स जुड़ चुके हैं। आपकी जो भी क्वेरीज होती है आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। एंड इफ यू स्टिल एनी क्वेरी, इफ यू वांट टू आस्क अबाउट द कोर्सेज और समथिंग, देन यू कैन व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर 7981399467, और या फिर आप कॉल भी कर सकते हैं डायरेक्टली, एंड माई टीम विल हेल्प यू आउट सॉल्विंग ऑल योर क्वेरी। एंड यू कैन चेक ऑल्सो 2020, 2019, 2018, 2017 एज वेल, बिकॉज हमने 2017 में स्टार्ट किया था, अभी तक यहाँ तक पहुँच चुके हैं। बहुत सालों की मेहनत है और बहुत सारे अच्छे रिव्यूज़ भी हैं, बहुत सारी लाइव क्लासेस, अभी तक बहुत सारी लाइव क्लासेस हम ले चुके हैं और लेते रहेंगे, ठीक है। एंड यू कैन चेक आउट दी ऑल दिस ऑन अवर वेबसाइट learnforexam.com, या फिर आप ऐप पे भी चेकआउट कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू कनेक्ट विद अस ऑन यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, स्नैपचैट, सारे सोशल मीडिया के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। ऑलराइट, एंड हिट द लाइक बटन, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो to all your friends, and comment down below if you have any suggestion or query. Thank you very much. Have a lovely awesome day ahead.